नमस्कार। आप देख रहे हैं गुमशुदा खबरों का नया पता लापतागंज और मैं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत चीन विवाद पर। 1962 के युद्ध के बाद से लगातार चीन भारत के लद्दाख क्षेत्र की जमीन कब्जाने में लगा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज हम वहां पर लगातार पीछे होते चले गए। 1962 में भारत के साथ युद्ध करके चीन ने हमारे साथ पहले ही बड़ा विश्वासघात किया है। चीन ने इस विश्वासघात करने से पहले ही लद्दाख की सीमा पर लगातार अपने सामरिक सैन्य संरचनाओं को बहुत बढ़ाया था। उसने लगातार 1959 के पहले ही काराकोरम तक अपनी सड़क बना ली थी, लेकिन इस देश की सरकारों ने, तत्कालीन सरकार ने, पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील के सिद्धांत में फंसे रहे, जिसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। और अक्साई चीन जिसे लोग बोलते हैं, वास्तविकता में जो अक्साई भारत है उस पर चीन का आज कब्जा है। देश की सरकारों ने चीन से लगती हुई सीमा पर कभी भी सामरिक रूप से अपनी सुरक्षा के दृष्टि से ना सड़कें बनाई, ना वहां पर सैन्य संरचनाओं को मजबूत किया। धीरे धीरे समय बदला और एक समय आया 1999 का, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1999 के करगिल युद्ध के बाद इस विषय की गंभीरता को समझा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य मजबूती के लिए सड़कों का जाल बिछाना शुरू हुआ। कुछ कार्य पूरे हुए तो कुछ अधूरे रह गए। राजनीति ने फिर करवट ली और फिर वही 10 साल हुआ जो पिछले के कुछ वर्षों में, पिछले के 50 वर्षों में केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकारों ने किया था। इन 10 सालों में जिस गति से काम होने चाहिए थे उस पर ब्रेक लग गया। चीन के हौसले फिर से बुलंद हो गए। वह अपने इरादों को स्थायी मजबूती देने में लग गया। समय का खेल देखिए, जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो फिर से देश की सीमाओं को एक बार मजबूत करने का काम शुरू हुआ। और बस यही बात थी जो चीन को पसंद नहीं आई। चीन के विरोध का सबसे बड़ा कारण भारतीय सीमा में बनने वाली 255 किलोमीटर लंबी दुर्बुक श्योग दौलत बेग ओल्डी सड़क है, जिसमें से 220 किलोमीटर भारत ने अभी ही बना लिया है और जुलाई के आखिरी तक बाकी बचे 35 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी। सड़क के बनने से भारतीय सेना न केवल दुनिया के सबसे ऊंची 16,800 फीट ऊंचाई पर स्थित दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर अपनी पकड़ मजबूती कर लेगी, बल्कि काराकोरम पास के नजदीक भी भारत की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी। यहाँ यह बात समझना जरूरी है कि काराकोरम पास के पास ही पाकिस्तान और चीन के नए रिश्ते बन रहे हैं। दरअसल काराकोरम पास के नजदीक ही चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की सड़क भी निकलती है। चीन की सरकार ने 2442 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर $46 बिलियन से ज्यादा का निवेश करके रखा है। अगर भारतीय सैन्य कार्रवाई करके इस रास्ते पर कब्जा कर लेती है तो न केवल चीन के इतने बड़े निवेश पर पानी फिर जाएगा, बल्कि इसका ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने का सपना भी टूट जाएगा। दुनिया भर में चीन को अपना सामान पहुंचाने के लिए एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। अभी चीन की नौसेना और उसके व्यापारिक जहाज मलक्का स्ट्रेट से होकर के जाते हैं, जिस पर भारतीय नौसेना की एक बहुत मजबूत पकड़ है। भारतीय नौसेना जब भी चाहे मलक्का स्ट्रेट पर और ग्वादर पोर्ट पर चीन की और पाकिस्तान के व्यापारिक जहाजों को और उनकी नौसेना की कमर तोड़ सकती है। वर्तमान में लद्दाख में जो विवाद पनपा है उसके सूत्र बीते 6 जून को भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक से जुड़े हैं। दरअसल 15-16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर उस वक्त हमला किया जब वे 6 जून को हुई बैठक के बाद के फैसलों को उन्हें लागू करने के लिए बोलने गए थे। तभी धोखे से चीनी सैनिकों ने भारतीयों पर हमला बोल दिया, जिसमें 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस संघर्ष में भारतीय वीरों ने भी चीन के 43 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस विषय पर भारत की कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर दोनों स्तरों पर बातचीत के होने के बावजूद अभी तक मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आज लगभग पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है। इसलिए चाइना पूरे दबाव में है और चाइना सभी विवादित स्थानों से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए मजबूर होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहने और इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल लापतागंज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।